इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये सारे अचानक इकट्ठे नहीं हो गए। वो ये कहते हैं कि इनको कोई इकट्ठा कर रहा है, फिर दिनों के अंदर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। 7 तारीख को ये लेटर पाकिस्तान पहुंचता है, 8 तारीख को तहरीक-ए-दम एतमाद पेश हो जाती है। यानी अमेरिकन को एक दिन पहले पता था कि तहरीक-ए-दम एतमाद आ रही है और उसको कामयाब करवाना है। अगर असल खत ये कौम पढ़े तो लोग कल सड़कों पर आ जाएंगे। ये कौन सी जमाने में गुलाम है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हम मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के साथ। और ये जो अभी पीछे मामला चल रहा था पीडीएम का, इस मामले के अंदर इमरान खान साहब बहुत करीब थे और गवर्नमेंट के भी करीब थे, कई मुलाकातें की। तो इन्हीं से जानते हैं ये क्या मामला था और किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसे से कहा हुआ था कि तहरीक-ए-दम एतमाद लेकर आनी है और पीएमएलएन नहीं मानती थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं मानते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी कि तहरीक-ए-दम एतमाद लेकर आनी है और फ़ौरन लेकर आनी है और इसी ज़रिए से इमरान खान को हम निकालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, इसलिए वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते थे और वो बाहर हो गए पीडीएम से। इनका झगड़ा हो गया आपस में, मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन मेन रीज़न यही था कि उनका तरीक़ाकार और था, इनका और था। अचानक नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी और उन्होंने गो अहेड दिया शहबाज शरीफ साहब को और बाकी पार्टी को, और उन्होंने एकदम सारी काया पलट गई। पीएमएलएन भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, बाकी सारी जमातें उस एक बात के ऊपर आ गई जिस पे वो पीपल्स पार्टी से इत्तफाक नहीं करते थे, और सब ने मिलकर कहा कि जी तहरीक-ए-दम एतमाद ले आते। मीटिंग्स शुरू हो गई, मुलाकातें होती रही, डॉक्यूमेंट तैयार होते रहे और फिर उन्होंने 8 मार्च को तहरीक-ए-दम एतमाद जमा करवाई। ये तो है सिंपल इसका एक रूप। इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये सारे अचानक इकट्ठे नहीं हो गए। उनका ये कहना है कि इस्तीफ़ों के ऊपर ये कभी मुत्तफिक नहीं हुए, एक साथ चलने पे ये कभी मुत्तफिक नहीं हुए, ये हमेशा एक दूसरे को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि इनको कोई इकट्ठा कर रहा है, और वो साबित ऐसे हुआ कि 7 तारीख को एक अमरीकी ओहदेदार ने मुलाकात की, बुलवा के पाकिस्तानी ओहदेदारों को अमेरिका में, और उसने डोनाल्ड डू उसका नाम है, अब तो सामने आ गया, उसने धमकी लगाई पाकिस्तानी ओहदेदारों को, और उसने ये कहा पाकिस्तानी सफीर को कि अगर तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद कामयाब होती है तो फिर तो हम पाकिस्तान की गलतियां माफ़ कर देंगे। ये मैं आसान अल्फाज में सिंपल आपको बता रहा हूँ, जिसमें जहर हमने निकाल दिया है। वो पाकिस्तानी सफीर बेचारा वो हैरान हो गया, ये क्या चल रहा है। उसने कहा उनको कि हमें बातचीत करते रहना चाहिए, मेरे ख्याल में राब्ता रहना चाहिए, और ये राब्ता भी हम करेंगे तब जब तहरीक-ए-दम एतमाद हो जाएगी। उसके बाद 7 तारीख को ये लेटर पाकिस्तान पहुँचता है, 8 तारीख को तहरीक-ए-दम एतमाद पेश हो जाती है। यानी अमेरिकन को एक दिन पहले पता था कि तहरीक-ए-दम एतमाद आ रही है और उसको कामयाब करवाना है। तो यहां से इमरान खान साहब का शक बढ़ गया कि ये तो कभी इकट्ठे होते ही नहीं थे, ये कभी एतम एतमाद की तहरीक में भी नहीं आते थे, ये क्यों इकट्ठे हो गए और क्यों इस तहरीक की तरफ आ गए। फिर जब ये अमेरिकन सारा मामला सामने आया तो उनको यकीन हो गया कि ये मुझे बैरूनी साजिश में निकाल रहे हैं। फिर दिनों के अंदर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, सिंध हाउस में पैसे जा रहे हैं, इस्लामाबाद में टोटल है उसके अंदर पैसे जा रहे हैं। आपने वो खत पढ़ा है? अच्छा, वो जो खत है ना, उसको लीगली हम नहीं देख सकते, उसको मखसूस लोग देख सकते हैं। यानी मैंने उस खत को देखा है सामने ऐसे, लेकिन वी आर नॉट अलाउड कि हम उसको पढ़ें। क्या है उस खत में जिसने असम्बलियां तोड़वा दी? नहीं, असम्बलियां तो किसी और वजह से तोड़ी हैं उन्होंने, इमरान खान ने। इमरान खान का ये कहना है कि अमेरिका मेरे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता कि यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान होगा या शहबाज शरीफ होगा। उसने असम्बलियाँ तोड़ दी, उसने कहा ठीक है, अमेरिका नहीं फैसला करेगा, फैसला करेगी अवाम। लोग वोट डालें, शहबाज शरीफ को बनाते हैं वज़ीर आज़म तो वो आके बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमेरिका ये फैसला नहीं करेगा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। तो शहबाज शरीफ ने अगर वज़ीर आज़म बनना है तो इसका फैसला अमेरिका नहीं, पब्लिक करे। अब कहा जा रहा है कि ये जो खत है इसके अंदर चेंजिंग कर दी गई है, या ये मैं आपको बता देता या हूं, फेक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी सादी सी बात है। इसको बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं साइफर। ये जो पेपर आता है ना, ये है रिकॉर्डेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये खत ऐसे नहीं है कि बखिदमत जनाब वज़ीर आज़म या बखिदमत जनाब आर्मी चीफ या बखिदमत जनाब चीफ जस्टिस,
जनाब पाकिस्तान में हुकूमत गिरा देनी तो आपको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं है ये अब ये खत भी नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। जब सफारतकार आपस में बैठते हैं, ऑफिशियल्स जब वो आपस में बातचीत करते हैं, पैगाम देते हैं, तो उसको अमले के दोनों तरफ के लोग बैठे हुए बाकायदा एक एक लफ्ज़ को उसके एक्सप्रेशन के साथ टाइप कर रहे होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर कोई एक लफ्ज़ इधर से उधर कॉमा भी नहीं होता, फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं होता, जेर ज़बर का भी फर्क नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि ये खत असली है, इसका सबूत क्या है। पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल है उनके मुताबिक जब भी ऐसा कोई खत बाहर से आता है, दुनिया के किसी मुल्क से आए, अमेरिका से, यूरोप से, इटली से, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, इंडिया, कहीं से भी आए, वो पाकिस्तान में 4 जगह पे गिरता है जाके। सेम टाइम में वो पाकिस्तान में 4 जगह पे पहुंचता है। एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, एक वजारत खारजा के अंदर, एक आर्मी चीफ के पास जाता है और एक DGISI के पास जाता है। अब अगर इमरान खान ने लेटर तब्दील कर दिया है तो आर्मी चीफ के पास भी था, अगर इमरान खान ने तब्दील कर दिया तो DGISI के पास भी था। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत बैठी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर सारों ने कहा है कि खत असली था तभी तो उस पर मीटिंग हुई है, जाली खत पे तो मीटिंग हो नहीं सकती। दूसरा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस खत को उस सफ़ीर ने या वो जो अमला अमेरिका में बैठा उन्होंने गलत लिख के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सजाए मौत मिलेगी उसको अगर वो उसके अंदर तब्दीली करेगा तो। वजह यह है कि ये गद्दारी है कि आप पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़वा रहे हैं झूठे जुमले लिखकर। इसकी सज़ा ये गद्दारी है, इसकी सज़ा मौत है, वो नहीं कर सकता। ये लेटर, ये खत या ये जो डॉक्यूमेंट है ये बिल्कुल जेन्युइन है। मरियम नवाज की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये खत जो है ये जाली है और के कारकुन जो हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं और इनको सज़ा दी जाए। देखें, अगर तो ये ऐसे, अव्वल तो ये होता नहीं है, तो सजाए मौत है सीधी सीधी उस सफ़ीर को जिसने ये किया है। पाकिस्तान के अंदर ये इसलिए नहीं हो सकता कि 4 मुख्तलिफ लोगों के पास ये गया था, खत के अल्फाज तब्दील किए गए, ये मैं साबित कर देता हूँ, ये बात सच है। खत के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई ना वो बड़ी बदतमीज़ी वाली ज़बान है। वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर गया था अमेरिकन डोनाल्ड डू, जो ज़बान इस्तेमाल करके गया था हमारे असद मजीद के साथ, वो ज़बान बहुत गंदी थी। इस खत के अंदर जो अल्फाज हैं उनको एज इट इज़ बताया भी नहीं जा सकता कि ये ही सारा कुछ लिखा हुआ है, ये भी नहीं बता सकते। वो उसका सिर्फ बताते हैं कि वो खत में ये कहा जा रहा है। अब उन्होंने जो हमें बताया, बताने के बाद उन्होंने ये क्लेम किया हुआ है सब ने कि जो इसके अंदर ज़बान है वो नहायत गंदी है। हम जो आपको बता रहे हैं वो उतना बुरा नहीं है। तो ये आप समझ लें कि अल्फाज तब्दील किए लेकिन नरम करके। अगर असल खत ये कौम पढ़े तो लोग कल सड़कों पे आ जाएंगे, ये कौन सी ज़बान में गुलाम है हम, ये मामला। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वेंटिलेटर जो है वो अमेरिका है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो ये बयान दे रहा है कि हम बैगर हैं और अमेरिका जो है वो हमें पैसे देने वाला है। यहाँ पे इख्तलाफ सिर्फ इतना है पाकिस्तान का अमेरिका से। देखें, उनके पास इकॉनमी बहुत बड़ी है, वो दबाने के लिए पाकिस्तान को दबाते भी हैं, कर्जे देते हैं, मुश्किल शराइत भी रखते हैं, आपको IMF में या FATF के अंदर आपको दबाते भी हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। अब अगर आप इस तरफ आ जाएं कि पाकिस्तान क्या चाहता है अमेरिका से, हम कुछ भी नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं है, जो आप कहते हैं आपके मुताबिक हम चलते हैं, यानी जो ठीक चीज़ें आपके जायज़ मुतालबात हैं दुनिया में हम पूरे करते हैं। वो हम एक जिम्मेदार स्टेट है, कोई गैर जिम्मेदार तो नहीं है। जो जायज़ बात है वो हम तस्लीम करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन हमारे ऊपर बेजा दबाव ना डाला जाए, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए। हमारा सिर्फ ये अमेरिका से एक मौक़िफ़ है। पिछली हुकूमतें ये बात नहीं करती थी, लेट जाती थी। इमरान खान का टेम्परामेंट वो वाला नहीं है, ये वो अड़ जाता है, कहता है नहीं मैं कोई गुलाम हूँ, मैं कोई जनी आपका इतना गया गुजरा हूँ कि आप मुझ पर जो मर्जी करवाते जाएंगे, तो मेरी भी कोई इज्जत है। तो ये इमरान खान साहब ने इसको पाकिस्तान का मसला बनाया और इन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मामला है ना, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आप इमरान खान के विजन को किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जब मैं इनको पकड़ूंगा, और दूसरा कि उन्होंने कहा था कि अमेरिकन को निकालने के लिए हम मदद करेंगे अफगानिस्तान से। तो ये दोनों बातें सच हुई हैं। देखिए, इमरान खान जो है ना वो इस सिस्टम में एलियन है, वो इस निज़ाम का या इन चीज़ों का हिस्सा नहीं है। वो इस तरह का पॉलिटिशियन भी नहीं है जिस तरह के यहाँ पे। यहाँ लोग हुकूमत बचाते हैं कि किसी तरह मेरी हुकूमत बच जाए, मैं कुछ डील कर लूँ, कुछ कर लूँ। उसने तहरीक अदम एतमाद को फ़ारग करके अपनी हुकूमत खुद गिरा दी है। मुख्तलिफ है वो। और जो एक तरह के लोग होते हैं ना, वो अलग तरह के लोगों के खिलाफ उनका इकट्ठा हो जाना बड़ा नेचुरल होता है। इमरान खान साहब की पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके खिलाफ हो गए, और अभी मज़ीद बहुत सारे लोग हैं जो उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो इस सिस्टम का एलियन है। वो यहाँ पे बाहर से आया हुआ है और वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है।
वो किसी और तरह चलाना चाहता है चीज़ों को। ये कहते हैं वैसे ही चलने दो जैसे हम चला रहे थे, हमारी मौजें लगी हुई थी, ये किधर से आ गया बीच में आउटसाइडर। तो ये आउटसाइडर है, उसको सारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको पहले दिन से ये पता था कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ, ये मुझे पहचान लेंगे थोड़े अरसे के बाद। अदम एतमाद के इस टेन्योर के अंदर आपकी बहुत सारी मुलाकातें हुई इमरान खान साहब के साथ, आपको क्या लगता था? वो आखिरी टाइम तक तो यही कहते रहे कि मैं जाऊंगा कल असम्बली, मैं जाऊंगा, और अगले दिन उन्होंने सब जो किया सब पूरी कौम ने देखा। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। मैं इस्लामाबाद में रुका इन दिनों में, मैंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी की, लोगों को मिलता रहा, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी। मैंने वो बंदे भी पकड़ लिए जो ठहरे हुए थे उसमें मैरियट होटल के 5वें फ्लोर पे। फिर सारी वो मुझे चीज़ें पता चल गई ये क्या कर रहे हैं। और उधर वो सिंध की पुलिस कमांडोज ला के उन्होंने ठहराए हुए थे, लोगों ने एहतजाज भी किया वहाँ। गैर मुल्कियों ने कहा निकालो इनको, ये क्या बनाया हुआ आपने ऊपर, जेल बनाई हुई है। तो वो सारा जो है वो मामला भी मैंने रिपोर्ट किया। मैं इमरान खान साहब से मिलके ना, उनका कॉन्फिडेंस था, वो बार बार ये कहते थे मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। हमें यकीन नहीं आता था, पहले दिन से पता था नंबर पूरे नहीं होंगे। उसकी वजह भी यही है जो पिछले मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा कि वो एलियन है, उसको निकालने के लिए सबने इकट्ठे होना था और वो हो भी गए थे। तो हुआ ये कि इमरान खान को निकालना तो था, हमें ये पता था कि नंबर गेम में इमरान खान हार जाएगा। वो बार बार कहते थे सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज दूंगा। कंफ्यूजन होता था, पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन पहले रात को उन्होंने एक फोटो जारी की जिसमें वो बहुत सारे पेपर पढ़ रहे हैं, और पेपर देख के हम सबको ये लगा कि ये इस्तीफे हैं जो इमरान खान साहब सुबह जाके जमा करवा देंगे 140 बंदों के, कि चलो करवाओ इलेक्शन, आ जाओ। तो वो हमें ये लगा, लेकिन वो भी नहीं था। उन्होंने जाके उनके स्पीकर ने उड़ा दिया, उन्होंने कहा जी मोशन ही गलत है। जो उनके पास तुर्क का पट्टा था या जो भी सरप्राइज था वो उन्होंने दे दिया। वो कॉन्फिडेंट तो बहुत थे पहले दिन से, और वो लोगों को यही कह रहे थे कि ये सारे हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा। एक बात वो कहते थे कि ये जो अचकन सिली हुई है ना, ये मैंने नहीं पहनने देनी शहबाज शरीफ को। ये बात वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते थे, ऑन द रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा कि अचकन नहीं मैंने शहबाज शरीफ को पहनने देनी। ये पहले जवाब दे के मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, और अपोजिशन के लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि ये क्या हो गया। यानी उस दिन मैं वहाँ पे था, तो जितनी देर में अपोजिशन को समझ आई, जो डिप्टी स्पीकर है वो अपने घर चला गया हुआ था, अपने घर के अंदर चला गया हुआ था। वहाँ से काम करके कासिम सूरी निकल के वहाँ से जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए थे। जो अक्सर वुज़रा है वो भी वहाँ से निकल गए हुए थे, जो पीटीआई के अरकान है वो भी चले गए हुए थे। अपोजिशन को समझ बाद में आई कि उनके साथ हुआ क्या है। अगले इलेक्शन में आप इमरान खान को किस जगह पे देखते हैं? अपोजिशन ने एक मुर्दा घोड़े में जान डाल दी है। इमरान खान 2023 का इलेक्शन मेरी समझ के मुताबिक हार सकते थे, क्योंकि पब्लिक उनकी मुख्तलिफ चीज़ों से एतराज़ कर रही थी, अपोजिशन का नैरेटिव बिक रहा था। इमरान खान की इस बात को लोग नहीं मान रहे थे कि महंगाई इमरान खान की वजह से नहीं है। लोग कह रहे थे नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इमरान खान साहब 2023 में हार रहे थे। एक मिसाल आपने सुनी होगी कि कुब्बे को लात मारी, उसका कुब निकल गया। तो बस ये इमरान खान को उन्होंने लात मारी, उसका कुब सीधा हो गया। अब वो इलेक्शन के अंदर मोस्ट फेवरेट क्या उस लात को हम खत कह सकते हैं? नहीं, वो कुब्बे को खत लगा और उसका कुब नहीं, निकल वो गया। इन्होंने वो भी लात का हिस्सा ही है, समझ ले आप। वो खत भी और ये इधर भी मामला। आपको मौका मिला कभी सियासत का हिस्सा बनने का, तो क्या आप बनेंगे? नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं ये काम बड़े शौक से करता हूँ, सहाफ़त का, वही करता रहूँगा। और सियासत का कोई आइडिया नहीं है मुझे। मैं जो हालत में सियासतदानों की देख रहा हूँ तो तौबा इस्तग़फ़ार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी।